तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश ना रहो? मुझे लगता है कि आप मेरी खुशी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए पहले आपने थेरेपी की बात की, उसके बाद आपने दूसरे बच्चे की बात की, और अब आपने पीहू को ही मना कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं वही करूं जो आप कहें। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे अपना दर्द कम करती हूँ, मैं कब हंसती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, ये सब आप डिसाइड करना चाहते हैं राघव। आज जब विक्रांत को मैंने इतना बेबस, टूटा हुआ और बेचारा देखा ना, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। वो मुझे डराना चाहता था, धमकाना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, और आज देखो खुद बेड पे पड़ा हूँ। पता है, वो बोल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था ध्रुव, और मैं हॉस्पिटल उस पे तरस खाने नहीं गई थी। उसे इस हालत में देखकर ना ध्रुव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये देखने गई थी कि जिस इंसान ने मुझ पर इतना टॉर्चर करा, वो आज खुद कैसे दर्द में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। ध्रुव, मैम, वो जो बर्थडे पार्टी वाले हैं वो आपसे ही बात करना चाहते हैं, और बिना आपसे बात किए मेन्यू फाइनल नहीं करेंगे। देखिए कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। उन्नति, लेकिन जी मैम। उन्नति मुझ पे भरोसा तो करती है, लेकिन विक्रांत को होश नहीं आना चाहिए। अगर विक्रांत को होश आ गया तो पुलिस को सब बता देगा। उसे मैंने जानबूझ कर धक्का नहीं दिया, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई मानेगा कि नहीं? नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। विक्रांत को होश नहीं आना चाहिए, वो किसी भी तरह कोमा में रहना चाहिए, तभी सब सही रहेगा। क्या हो, तुम ठीक हो? आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मैंने क्या किया? क्या किया? आपने देखा कि मैं पीहू के साथ अपना दिल लगा रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा हंस रही हूँ, तो आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ है ना राघव? तो तुम क्या कह रही हो रीत? मैं ये कह रही हूँ कि आपने पीहू को मना किया मेरे साथ खेलने के लिए या मेरे पास भी आने के लिए। आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना राघव? मैंने पीहू को मना किया तुमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो पीहू को... झूठ मत बोलिए राघव। पीहू ने खुद मुझसे कहा है कि उसे किसी ने मना किया है, और इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं चाहेगा कि मैं खुश ना रहूं। सीरियसली रीत, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश ना रहो? मुझे लगता है कि आप मेरी खुशी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए पहले आपने थेरेपी की बात की, उसके बाद आपने दूसरे बच्चे की बात की, और अब आपने पीहू को ही मना कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं वही करूं जो आप कहें। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे अपना दर्द कम करती हूँ, मैं कब हंसती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, ये सब आप डिसाइड करना चाहते हैं राघव। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी मनमानी के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए पता नहीं और किस हद तक जाएंगे। मुझे बताओ रीत, पीहू ने तुम्हें कहा, पीहू ने तुम्हें बताया कि मैंने उससे कहा था कि तुमसे बात ना करें? उसने मेरा नाम लिया? बोलो, मेरा नाम लिया? नहीं, लेकिन अगर आपने मना नहीं किया तो कौन करेगा? ये सवाल तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे थे रीत? तुम अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। जिस दिन से हमने हमारे रियांश को खोया है ना रीत, उस दिन से मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ तुमसे माफी मांगने की, इस चीज की कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर सको, ये सब भूल सको। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अंदर की वो रोशनी वापस लाने की। ट्रस्ट मी रीत, मैं तुम्हारे अंदर की वो मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दर दर भटकता रहता हूँ, पूरी रात सो नहीं पाता, खाना खाता हूँ तो उसका टेस्ट नहीं आता, पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास नहीं बुझती, आंखें इतनी सूख चुकी हैं कि आंसू ही बाहर नहीं आ रहे। प्रीत, मैं जी जान लगा सकता हूँ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। ट्रस्ट मी रीत, मुझे अपनी वो रीत वापस चाहिए जो बिना वजह मुस्कुरा देती थी, जो दूसरों को गम में देख के रो देती, जो मेरी जान थी, मेरा जहान थी, मेरा प्यार थी। वो रीत खो गई है, और इसकी जगह खड़ी है ये, जो सिर्फ इल्जाम लगाना जानती है, नफरत करना जानती है।